हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग फीटर टर्नर मशीनिस्ट का जो सीरीज लेकर आए हूँ वह 4 नंबर है। इससे पहले 3 नंबर तक का डिस्कशन हम करा चुके हैं। आपको बता दें कि इसी तरह का 30 क्वेश्चन का डेली हम लोग सीरीज लेकर आएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि यह सीरीज लाइव डिस्कशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। 1 से लेकर 5 तक जो है वह न्यूमेरिकल बेस प्रत्येक सेट में है और बाकी 25 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो विभिन्न एग्जाम में आया हुआ है। और ख़ासकर यह जो बनाया गया है सेट, यह एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर और आईटी इंस्ट्रक्टर डीआरडीओ ये सब के ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। एक बात और बता दूं, हमारे यहाँ फिटर टर्नर मशीनिस्ट इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स वेल्डर सभी का ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट हो गया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर में 100% रिजल्ट हो सके तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन कोचिंग में हॉस्टल फैसिलिटी भी है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है। जो लोग बोरिंग टेक्नीशियन का भी तैयारी करना चाहते हैं वहाँ बैच स्टार्ट हो चुका है, और जो लोग बुक मंगवाना चाहते हैं बोरिंग टेक्नीशियन का वो भी स्टार्ट हो चुका है। जो लोग फिटर टर्नर मशीनिस्ट का बुक मंगवाना चाहते हैं वो भी स्टार्ट हो चुका है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा, उस पर कॉल करके बात कर सकते हैं। आज हम लोग सेट नंबर 4 का डिस्कशन करूँगा। और सबसे पहले आपको बता दूँ कि हमारे टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह का आपको सीरीज हम लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कहा जाता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो बिना टेस्ट सीरीज के रिजल्ट नहीं हो सकता है। अगर पॉसिबल है आपके पास तो कहीं से भी टेस्ट सीरीज जुगाड़ करिए और उसको बनाने का कोशिश करिए। अगर हमसे टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा, कॉल कर सकते हैं। चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करिए। लेकिन हमारे चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए यह क्वेश्चन में टॉलरेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टॉलरेंस पूछ रहा है। और टॉलरेंस इक्वल टू हम जानते हैं कि हाई लिमिट साइज माइनस लो लिमिट साइज होता है। अब हाई लिमिट साइज कितना है? 50.02। लो लिमिट साइज कितना होगा? 49.97। घटाइएगा तो कितना होगा? 0.05 mm। टॉलरेंस इक्वल टू जो होता है वह हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज के अंतर को बोलते हैं। यह लिमिट फिर टॉलरेंस है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपको पढ़ना होगा तो हमारे ऑफलाइन क्लास को जरूर ज्वाइन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए यह 2 नंबर क्वेश्चन है, पावर ट्रांसमिशन से है और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? एक फार्मूला होता है D1/D1 N2/N1, ठीक है। अब इसमें देखिएगा ड्रिवन पुल्ली D1 होता है, ड्रिवन पुल्ली, और आपको दिया हुआ है 70, इसका मान दिया हुआ है 50, ठीक है। ड्रिवन पुल्ली इसका मान दिया है 50, इसका मान दिया है कितना? 600, और N1 का मान पूछ रहा है। अब N1 का मान निकालने के लिए इधर अगर यह इधर चला गया यह इधर तो क्या हो जाएगा? 600 × 50/70 होगा, ठीक है। यह कैलकुलेशन करिएगा आपको तो क्या आंसर आएगा? कैलकुलेशन करके देखिए 1010 5 6 30 00/7 पॉइंट में कुछ आएगा 640 पॉइंट कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। आपको यह फार्मूला पावर ट्रांसमिशन में पढ़ना है। पुल्ली में है, ये ड्रिवन पुल्ली है, ये ड्राइवर पुल्ली है, ठीक है। यह ड्रिवन पुल्ली का आरपीएम है, यह ड्राइवर पुल्ली का आरपीएम है। इस तरह निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। माइल्ड स्टील की जॉब के लिए कटिंग स्पीड पूछ रहा है जी। क्या पूछ रहा है? कटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 1000 होता है। हम पहले ही बता दिए हैं कि 1 से 5 तक न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन है, ठीक है। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। डी का मान कितना दिया हुआ है? 12। एन का मान 350 दिया हुआ है। अब बाई 1000 से आप करिए 1010 और कुछ कटेगा 5 सते 35, 20 पचे 100, ठीक है। 7 7 कैंसिल हो जाएगा और कुछ कटेगा। यहाँ से 10 कर लीजिए, यहाँ से 6 कर लीजिए। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13 बाई 10 यानी कि 13.2 आएगा। ऑप्शन है 13.2। कटिंग स्पीड का मान कितना है? 13.2। सबसे पहले जानिए फार्मूला ए होता है और पाई का मान रख दिए, डी का मान रख दिए जो डाया है, और एन का मान जो रख दिए वह आरपीएम में दिया हुआ है। यह न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन है और 1 से 5 नंबर तक का जो है वह न्यूमेरिकल बेस ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 4 नंबर थंब रूल के अनुसार ड्रिल साइज पूछ रहा है। हम पहले ही बोले थे कि जो थंब रूल के अनुसार पूछेगा वह डाया में 0.8 से गुना कर दीजिएगा। 12 में 0.8 से गुना करोगे 12 8 96, 9.6 आंसर होगा। थंब रूल जो होता है वह डाया में 0.8 से गुना कर दीजिए। थंब रूल जो होता है डायमीटर में 0.8 से गुना किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, उस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट। ये बहुत बीबीए क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। उस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट ज्ञात करें जो 19 MSD 20 VSD के बराबर है। ये ना 19 MSD नहीं 9 MSD 10 VSD के बराबर है। तो सबसे पहले लिस्ट काउंट इज इक्वल टू हम बता देते हैं। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू फार्मूला, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू फार्मूला होता है 1 माइनस MSD बाई VSD। अब MSD के साथ जो जुड़ा है उसे MSD के साथ लिख दीजिए और जो VSD के साथ जुड़ा है VSD के साथ लिख दीजिए। 10 माइनस 9 1/10 अर्थात 0.1 mm होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 0.1 mm होगा। किसी भी का लिस्ट काउंट पूछे तो यही फार्मूला से बनाइए। जैसे 9 MSD 10 VSD के बराबर है, 19 MSD 20 VSD के बराबर है, 24 MSD 25 VSD के बराबर है, 49 MSD 50 VSD के बराबर है, या 99 MSD 100 VSD के बराबर है। कहीं पर भी MSD और VSD में 1 का डिफरेंस हो तो इसी फार्मूला पर, इसी ट्रिक पर आप बना सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहे कि हथौड़ा के फेस को फैलने से बचाने के लिए, हैमर जो होता है ना, हैमर के फेस को फैलने से बचाने के लिए उस पर क्या किया जाता है? तो हैमर के फेस को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। मात्र फेस को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। क्या किया जाता है? हार्ड और टेम्पर किया जाता है। हार्डनिंग क्या है और टेम्परिंग क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी समझिए। हार्डनिंग जो है वह हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है और टेम्परिंग भी जो है वह भी हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है। हार्डनिंग क्यों करते हैं? किसी भी जॉब को हार्डनेस का गुण बढ़ाने के लिए हार्डनिंग करते हैं, और हार्डनिंग के कारण अगर भंगुरता उत्पन्न हो जाता है, उस भंगुरता के गुण को कम करने के लिए टेम्परिंग करते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि टफनेस के मान को बढ़ाने के लिए आपको टेम्परिंग किया जाता है। हैमर का जो फेस होता है ना, हैमर के फेस की हार्डनेस जो होता है उन हैमर की जो फेस होती है ना उसकी हार्डनेस जो होता है 49 से 56 HRC होता है। कितना?
49 से 56 HRC होता है, अर्थात हैमर के फेस को हार्डनिंग और टेम्परिंग आपको किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 10 डिग्री से अधिक कोण पर फाइलिंग करने के लिए 10 डिग्री से अधिक कोण पर संकीर्ण खांचों को रेताई के लिए प्रयुक्त, यानी एकदम शुद्ध दिया हुआ है, फाइलिंग करने के लिए किसका यूज करते हैं? सबसे पहले नाइफ एज फाइल का प्रयोग कीवे में और 10 डिग्री से अधिक के एंगल पर किया जाता है। स्क्वायर फाइल का जो यूज करते हैं, स्क्वायर फाइल का किसी भी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ग्रुप को बड़ा साइज करने के लिए करते हैं। ट्रेंगुलर फाइल का यूज जो करते हैं, लकड़ी काटने वाला जो आरी होता है उस आरी को कटिंग एज को तेज करने के लिए करते हैं। हाफ राउंड फाइल का है ना, वह कोन के सतह को या हाफ राउंड स्लॉट हो उसको बड़ा करने के लिए जनरली किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, स्क्राइबर। जिस तरह कागज पर लिखने के लिए पेंसिल की आवश्यकता होता है, उसी तरह आपको शीट मेटल पर या मेटल पर आपको मार्किंग करने के लिए अर्थात लिखने के लिए स्क्राइबर की आवश्यकता होता है। स्क्राइबर जनरली हाई कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील दोनों को बनाया जाता है और स्क्राइबर का जो पॉइंट एंगल होता है ना, वह 12 से 15 डिग्री होता है। कितना होता है? 12 से 15 डिग्री होता है। यह एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि कास्ट आयरन के चिपिंग के लिए सबसे पहले समझिए कि जो चिपिंग करते हैं ना, तो चिपिंग मटेरियल के आधार पर चिपिंग एंगल होता है, अर्थात हार्ड मटेरियल के लिए चिपिंग एंगल अधिक होता है और सॉफ्ट मटेरियल के लिए चिपिंग एंगल कम होता है। जैसे कास्ट आयरन के लिए कितना होता है? कास्ट आयरन के लिए यह 60 डिग्री होता है और 55 डिग्री माइल्ड स्टील के लिए होता है, माइल्ड स्टील के लिए होता है। ठीक है, और कोई यह नहीं दिया हुआ है, तो कास्ट आयरन पूछ रहा था, आपको 60 डिग्री होता है। जनरली कास्ट आयरन माइल्ड स्टील है। एक एल्युमिनियम का भी पूछता है जिसका 30 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 10 नंबर। एंगल प्लेट में देखे होंगे, एंगल प्लेट उसके स्लॉट बने होते हैं। स्लॉट बनने का काम क्या है? क्लैंपिंग करने के लिए, जॉब को क्लैंपिंग करने के लिए बोल्ट की सहायता से जॉब को क्लैंप करने के लिए, जॉब को सहारा देने के लिए एंगल प्लेट जो होते हैं वह 90 डिग्री पर बने होते हैं। और यह 3 प्रकार के होते हैं: सॉलिड एंगल प्लेट, एडजस्टेबल एंगल प्लेट और बॉक्स नामा एंगल प्लेट। सबका काम अलग अलग होता है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसके बर्तन बनाया जाता है। एक आप लोग पढ़े होंगे मेटल में, एक होता है इलास्टिसिटी और एक होता है प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी किसे कहते हैं? जब किसी धातु पर प्रेशर यानी दबाव दिया जाता है, लोड दिया जाता है, तो आकृति चेंज कर लेता है और जैसे ही लोड हटा लिया जाता है तो वह पुरानी अवस्था में आ जाता है। इस गुण को इलास्टिसिटी कहते हैं। और प्लास्टिसिटी क्या होता है? बर्तन बनाने का गुण क्या होता है? जब किसी धातु पर भार दिया जाता है तो वह आकृति चेंज कर लेता है, भार हटा लेने पर भी वह पुरानी अवस्था में नहीं आता है। इस गुण को हम लोग प्लास्टिसिटी कहते हैं। और यह सुघटता जो लिखा है ना, यह प्लास्टिसिटी ही है और इसके कारण ही बर्तन बनाया जाता है। यानी कि पानी वाला जो बोतल देखे हैं ना, वह बहुत छोटा साइज का होता है। प्रेशर दिया जाता है तो एक अपना रूप ग्रहण कर लेता है।
प्रेशर हटा लेते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि पुरानी अवस्था में चला जाता है। इसी गुण को हम लोग प्लास्टिसिटी कहते हैं, इसी गुण को सुघटता बोलते हैं, इसी गुण के कारण बर्तन बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। धनात्मक शून्य त्रुटि में थिम्बल की शून्य रेखा डॉटम लाइन से, देखिए सबसे पहले जीरो एरर होता क्या है। माइक्रोमीटर के एनविल की फेस और स्पिंडल के फेस जब मिलाते हैं तो थिम्बल का जीरो अगर डॉटम लाइन से ऊपर या नीचे रह जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं जीरो एरर। अगर यह थिम्बल का जीरो नीचे रह गया है अर्थात पीछे रह गया है उसको पॉजिटिव एरर बोलते हैं। अगर यही जीरो ऊपर चला जाता है या आगे चला जाता है इसको बोलते हैं निगेटिव एरर। कह क्या रहा था, थिम्बल की शून्य डेटम लाइन से धनात्मक के लिए पीछे रह जाता है अर्थात नीचे रह जाता है धनात्मक त्रुटि। यही अगर पूछता ऋणात्मक त्रुटि तो उसका आंसर ए हो जाता है। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं और यह आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा तभी आपको रिजल्ट होगा। अब आइए सोल्डर, सबसे पहले सोल्डरिंग जो करते हैं वह 450 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर करते हैं। सोल्डरिंग जो है एक प्रकार का फास्टनर है। फास्टनर क्या होता है हम आपको बताए थे कल भी क्लास में कि दो जॉबों को ज्वाइंट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे फास्टनर कहते हैं। और ये सोल्डरिंग और रिवेटिंग जो होता है सेमी परमानेंट फास्टनर होता है। अब बोलिएगा सेमी परमानेंट फास्टनर किसे कहते हैं, जब दो जॉब को ज्वाइंट करने के बाद डिसमेंटल करते हैं तो जॉब हमारा सुरक्षित रहता है लेकिन फास्टनर हमारा खराब हो जाता है। और एक क्वेश्चन जो पूछ रहा है गलनांक अधिक करने के लिए एंटीमनी मिलाते हैं और गलनांक कम करने के लिए बिस्मथ मिलाते हैं। याद रखिएगा, गलनांक को अधिक करने के लिए एंटीमनी और गलनांक को कम करने के लिए बिस्मथ मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से कौन सी गैस 1 डिग्री सेल्सियस एवं 49 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब पर तरल अवस्था में होता है। यह एसिटिलीन होता है। यह कौन सी गैस होता है, एसिटिलीन होता है, जिसका सूत्र C2H2 होता है। और एसिटिलीन के बारे में कहा जाता है यह एक ज्वलनशील गैस है। कौन सा गैस है, ज्वलनशील है। और गैस बिल्डिंग में ईंधन के रूप में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला यही एसिटिलीन गैस है। गैस बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला गैस यही एसिटिलीन आपको है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, एक चक्कर में नट द्वारा चली गई दूरी क्या कहता है। जैसे नट पर एक पूर्ण चक्कर घुमाएंगे तो वह लीड कहलाता है। क्या कहलाता है, लीड कहलाता है। यह और लीड और पिच अगर बराबर होगा तो जितना पिच का मान होगा उतना ही आपको लीड का मान होगा। यह सिंगल स्टार्ट थ्रेड है। यह सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड और पिच बराबर होता है। डबल स्टार्ट थ्रेड में लीड इक्वल टू पिच गुने 2 होता है। यह किस में होता है, डबल स्टार्ट थ्रेड में होता है। और मल्टी स्टार्ट थ्रेड में लीड इक्वल टू पिच गुने 3 होता है। यह मल्टी स्टार्ट थ्रेड में होता है, मल्टी स्टार्ट थ्रेड या ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड में होता है। ठीक है, पिच का मान जितना होगा उतना ही आगे बढ़ेगा किसमें, सिंगल स्टार्ट थ्रेड में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ग्राइंडिंग व्हील में। ये कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहले भी पूछ रहा है तो ये तो भी विट्रीफाइड बॉन्ड है। यह क्या इंडिकेट करता है, बॉन्ड इंडिकेट कर रहा है। अगर ए पूछता तो एब्रेसिव इंडिकेट करता है।
और H पूछता तो यह ग्रेड इंडिकेट करता है, तो यह अलग अलग आपको नाम दिया है। V जो दिया है यह बॉन्ड का नाम है। अब कौन सा बॉन्ड है? विट्रीफाइड बॉन्ड है। ग्राइंडिंग व्हील पढ़िएगा तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग जो है वह सरफेस फिनिशिंग का विधि है और वह फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट तीनों ट्रेड में आपको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियस गेज को और किस अन्य नाम से जानते हैं? रेडियस गेज को जो है और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन क्या दे रहा है? फिलेट गेज। रेडियस गेज को फिलेट गेज के नाम से जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गेज है। गेज का उपयोग जानते ही हैं, मास प्रोडक्शन में जनरली किया जाता है। मास प्रोडक्शन किसे कहते हैं? एक ही साइज के जॉब बहुत संख्या में जब उत्पादन करना हो वहाँ मास प्रोडक्शन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 50 पॉइंट प्लस प्लस माइनस के अनुसार यह जिसका वास्तविक माप नीचे दर्शाए गए इनमें से कौन सा माप नहीं होगा? इनमें से कौन से जॉब का स्वीकार्य है? देखिए ये कभी माप आएगा, इसके अनुसार नहीं आएगा। इसका माप कौन कौन आएगा मैं बता दे रहा हूँ। जैसे 18.50 दिया हुआ है तो 18.50 में से यह 0.04 बढ़ा दीजिएगा। जैसे नहीं, 18.50 ये क्वेश्चन नंबर 18 है। 50 इसका बेसिक साइज क्या होगा? बेसिक साइज होगा 50.00। एक तो ये साइज होगा जो ऑप्शन में कोई में दिया नहीं है। एक हाई लिमिट साइज होगा वह दिया हुआ 50.04, ये ऑप्शन में है 50.04, ये तो एक होगा आंसर। चलो आगे देखते हैं। लो लिमिट साइज तो क्या होगा? 49.96, ये भी कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। कह रहा था कि उसके अनुसार यह ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हाई लिमिट साइज मिल रहा है। बेसिक साइज दिया ही नहीं है, लो लिमिट साइज दिया ही नहीं है। तीन ही साइज उसके द्वारा निकाला जा सकता है। टेम्पलेट का प्रयोग किस तरह कहाँ करते हैं? मास प्रोडक्शन में मार्किंग करने के लिए यूज किया जाता है, या जॉब को पकड़ने के क्या है कि मापने के लिए भी यूज करते हैं। टेम्पलेट अलग अलग क्षेत्रों में यूज किया जाता है और जनरली जो है यूज मास प्रोडक्शन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है साइन बार जो होता है वह इस तरह का बना होता है। देखिए यहाँ स्टॉपर लगा होता है, यहाँ क्लैंप कटे होते हैं, स्लॉट कटे होते हैं, यहाँ दो रोलर लगे होते हैं और दोनों रोलर के बीच की दूरी ही साइन बार के दूरी कहलाता है। किसका बना होता है? टूल स्टील का बना होता है और यह त्रिकोणमितीय अनुपात के सिद्धांत पर काम करता है। साइन थीटा इक्वल टू P/H। P जो है स्लिप गेज की हाइट होता है और H जो है वह साइन बार का लेंथ होता है, यानी कि साइन थीटा के आधार पर यह काम करता है। अगला क्वेश्चन है लैपिंग निम्न के लिए परिसीकरण की विधि है। लैपिंग द्वारा जो आपको सरफेस फिनिशिंग प्राप्त होता है वह किस प्रकार का? मैं बता दूं, लैपिंग और होनिंग दोनों एक सरफेस फिनिशिंग का विधि है और लैपिंग के बारे में कहा जाता है कि यह जॉब के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पार्ट पर किया जाता है और होनिंग जो किया जाता है केवल इंटरनल पार्ट पर किया जाता है। तो लैपिंग ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पार्ट पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। उष्मा उपचार की प्रक्रिया के दौरान किस तापमान पर स्टील की संरचना में परिवर्तन आने लगता है? देखिए एक होता है लो क्रिटिकल पॉइंट, एक होता है अपर क्रिटिकल पॉइंट, एक होता है क्रिटिकल रेंज। लो क्रिटिकल पॉइंट क्या कहलाता है? जिस तापमान पर
कोई पदार्थ का स्ट्रक्चर परिवर्तन होना शुरू होता है अर्थात कण अपना स्थान छोड़ने लगता है, वह तापमान बिंदु उस पदार्थ का लो क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है और इसी तापमान बिंदु पर स्ट्रक्चर परिवर्तन होना शुरू होता है। और स्टील का लो क्रिटिकल तापमान कितना होता है? 723 डिग्री सेल्सियस होता है और यह सभी पदार्थों का अलग अलग होता है। अपर क्रिटिकल पॉइंट, जिस तापमान पर स्ट्रक्चर पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाता है अर्थात जिस तापमान पर प्रत्येक कण अपना स्थान छोड़ देता है उसे बोलते हैं अपर क्रिटिकल पॉइंट। और अपर क्रिटिकल पॉइंट का मान कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है और लगभग में 950 डिग्री सेल्सियस स्टील का होता है। अब है तीसरा है क्रिटिकल रेंज। लो क्रिटिकल पॉइंट और अपर क्रिटिकल पॉइंट के बीच के तापमान को क्रिटिकल रेंज कहते हैं। लो क्रिटिकल पॉइंट और अपर क्रिटिकल पॉइंट के बीच के तापमान को क्रिटिकल रेंज कहते हैं अर्थात आपको 723 से लेकर 950 के बीच के तापमान को क्रिटिकल रेंज कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है वह 23 कह रहा है हार्डनेस टेस्ट करने का नियम पूछ रहा है। हार्डनेस टेस्ट, ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? बीकर दिया है। क्या दिया हुआ है? बीकर मेथड द्वारा। इस विधि द्वारा जनरली जो होता है ना, हार्ड मटेरियल, किसे हार्ड मटेरियल की हार्डनेस चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सौर विधि होता है वह जनरली आपको सॉफ्ट मटेरियल की हार्डनेस चेक करते हैं। सॉफ्ट मटेरियल, क्या सॉरी सौर विधि द्वारा, गलत बता दिया हमने। सौर विधि द्वारा हैवी पार्ट्स की, जैसे बेड की हार्डनेस टेस्ट करना हो, बेड की हार्डनेस। अब ब्रिनेल विधि द्वारा जो चेक करते हैं, यहाँ सॉफ्ट मटेरियल की हार्डनेस चेक करते हैं। ठीक है, और रॉकवेल में 2 स्केल होता है, बी और सी। बी का यूज करते हैं सॉफ्ट मेटल में और सी का यूज करते हैं हार्ड स्टील में। फिर से बता दूं, ब्रिनेल का प्रयोग सॉफ्ट मटेरियल में, सौर विधि का हैवी पार्ट्स जैसे बेड की लेथ मशीन वगैरह का बेड में, रॉकवेल विधि में 2 स्केल बी और सी। बी का प्रयोग सॉफ्ट मेटल में, सी का प्रयोग हार्ड स्टील में, और बीकर का प्रयोग हार्ड मटेरियल के टेस्टिंग के लिए किया जाता है। मशीन की बेड पूछ रहा था तो आपको बता दिए कौन सा विधि होगा। आगे फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग को क्या कह रहा है? फ्लेम हार्डनिंग को कहा जाता है हार्डनिंग, एनेलिंग, टेम्परिंग नहीं, सेलो हार्डनिंग के नाम से जाना जाता है और यह 5 से 12 mm तक किया जाता है। लेथ मशीन का जो बेड है वह फ्लेम हार्डनिंग द्वारा ही किया जाता है। फ्लेम हार्डनिंग में एसिटिलीन फ्लेम का यूज जनरली किया जाता है। फ्लेम हार्डनिंग को सेलो हार्डनिंग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत लेपन प्रयुक्त में साल्ट के घोल को कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो घोल यूज करते हैं उसे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में डीसी करंट यूज करते हैं और कहा जाता है कि धातु पर धातु का परत चढ़ाना इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता था। इनमें से कौन सी विधि क्रोजन रोकने की विधि नहीं है? क्रोजन रोकने की विधि नहीं। देखिए, गैल्वेनाइजिंग तो सही है, मेटलाइजिंग भी सही है, विद्युत लेपन, वेल्डिंग तो एक प्रकार का फास्टनर जोड़ने के विधि है। ऑप्शन नंबर बी होगा। 27 नंबर, बॉल बेयरिंग कहाँ यूज किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बॉल बेयरिंग कहाँ यूज करते हैं? अधिक गति कम लोड पर। सही है, अधिक गति
कम लोड पर बॉल बेयरिंग यूज जनरली किया जाता है। बेयरिंग भी एक चैप्टर है फीटर में पढ़ना पावर ट्रांसमिशन में, लेकिन वो लोग पढ़ते नहीं है जनरली, जबकि एक दो क्वेश्चन यहाँ से आता है और स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं। अगला है जिग पर टॉलरेंस दिया जाता है 20 से 50% तक। जिग होता क्या है? यह एक होल्डिंग डिवाइस है, जॉब को पकड़ने के साथ साथ टूल को भी गाइड करता है। और फिक्सर क्या होता है? वह भी होल्डिंग डिवाइस है, लेकिन वह जॉब को केवल पकड़ने का काम करता है। जिग क्या करता है? जॉब को पकड़ने के साथ साथ आपको टूल को भी गाइड करता है। अगला क्वेश्चन, मशीनों की क्रियाशील स्थिति में लाने के लिए सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? मशीनों की स्थापना करना चाहिए। अगर आपको क्रियाशील बनाना है, वर्किंग के लिए बनाना है, तो मशीन की स्थापना करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, जॉकी पुल्ली का इस्तेमाल, ये भी पावर ट्रांसमिशन में है, किया जाता है। ड्राइवर पुल्ली की ढीली बेल्ट साइड की तरफ हो, ड्रिवन पुल्ली, ये कि कभी भी जॉकी पुल्ली जब ढीला हो जाता है तब जनरली यूज किया जाता है, ताकि वह चिपक कर चलते रहे। ठीक है, यही आपको आज के लिए था। टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल पर जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बोरिंग टेक्नीशियन का बुक चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, 100% रिजल्ट चाहते हैं, तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि यह टेस्ट सीरीज एक निश्चित टाइम और लाइव हो, तो आप लोग कमेंट जरूर करिए। हम कोशिश करेंगे लाइव और एक निश्चित टाइम पर लाने के लिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।